तो एक्चुअली आपके पास ऐसी कभी सिचुएशन आ जाती है और बहुत बार आएगी कि आपके पास आपको चेक करने के लिए कोई पर्सन आ जाता है कि भाई इसकी कुंडली में कौन कौन सी घटनाएं घटित होने वाली हैं, आप बताइए। तो कई बार ऐसा होता है, लोग हमें चेक करने के लिए आ जाते हैं और वो ऐसे पर्सन की कुंडली लेकर आ जाते हैं जो पर्सन ऑलरेडी डेड हो चुका है, जिसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है। तो क्या एस्ट्रोलॉजी के अंदर कोई ऐसा टूल है जो हमें बता पाए कि ये किसी जिंदा व्यक्ति की कुंडली है या उस व्यक्ति की ऑलरेडी डेथ हो चुकी है? तो ऐसा एक टूल है जिसके बारे में मैं आज की क्लास में आपको डिस्कस करूंगा और बताऊंगा कि हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं कि वो व्यक्ति जिंदा है या उसकी ऑलरेडी मौत हो चुकी है। तो एक डिस्क्लोजर मैं ऑलरेडी दे देता हूं कि एस्ट्रोलॉजी के 100% कॉम्बिनेशन सभी कुंडलियों पर नहीं लगते, मगर अधिकतर कुंडलियों पर यह कॉम्बिनेशन लगेगा। यह एक्चुअली कॉम्बिनेशन है तीन चीज़ों का, आपकी जन्म कुंडली, प्रश्न कुंडली और न्यूमरोलॉजी। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हम यहाँ पर एक ऐसा सूत्र डिराइव करेंगे जिसकी हेल्प से हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जिंदा है या उसकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी है। मैंने कई सारी कुंडलियों पर इसको टेस्ट किया और काफ़ी हद तक अधिकतर केसेस में ये बिल्कुल सटीक बैठा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ इस चीज़ को शेयर करूं। तो आप सीखिएगा, इस पूरे वीडियो को देखिएगा, आप यहाँ पर इसको आसानी से सीख कर जाएंगे। इसके बाद आप सभी इसको प्रैक्टिस करिए। आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका जैसा भी एक्सपीरियंस हो वो मेरे साथ शेयर करिएगा। इसी तरीके से हमारे एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेरे पास दो कुंडलियाँ हैं, एक में वो व्यक्ति अलाइव है और दूसरे में वो व्यक्ति की डेथ हो चुकी है। मैं आपको इनिशियली नहीं बताऊंगा कौन अलाइव है, किसकी डेथ हो चुकी है। तो प्रश्न कुंडली के माध्यम से मैं इसको अभी टेस्ट कर रहा हूं और मैं देखूंगा कि क्या तरीका है, किस तरीके से हम इसे चेक कर सकते हैं। तो ये मेथड बहुत ही सिंपल है। आपको क्या करना है, जिस समय पर भी ये चेक करना है कि पर्सन अलाइव है या डेड हो चुका है, उस समय की एक प्रश्न कुंडली आप तैयार कर लें। तो मैंने अभी यहाँ पर एक प्रश्न कुंडली तैयार की हुई है, अभी आपके सामने जो अपियर हो रही है। आज 7 मई 2025 है और समय है सुबह 7:57 और 14 सेकंड का। उस समय की मैंने प्रश्न कुंडली बनाई है। मैं दिल्ली में रहता हूँ, तो दिल्ली में मैं जहाँ पर भी एस्ट्रोलॉजर है वहीं की प्रश्न कुंडली बनानी है और जिस समय पर वो इसको एनालाइज कर रहा है उस समय की प्रश्न कुंडली बनानी है। तो मैंने प्रश्न कुंडली बना ली। अब यहाँ पर मैं एक पर्सन की कुंडली को एनालाइज करने वाला हूँ और ये मैंने यहाँ पर एक पर्सन का देखना है कि वो अलाइव है या उसकी डेथ हो चुकी है, जिंदा है या उसकी मौत हो चुकी है। तो मैंने उसके जो भी पेरेंट्स ने मुझे टाइम दिया उसके हिसाब से मैंने एक दूसरी कुंडली यहाँ पर बना ली है। तो ये 19 अप्रैल 97 की कुंडली है और इसको मैं अब देखने की कोशिश करूंगा कि ये पर्सन अलाइव है या नहीं। मेथड क्या है, बहुत ही सिंपल मेथड है। आपको क्या करना है कि जो जन्म कुंडली है, बर्थ चार्ट, उसमें लग्न में जो राशि है और 8वें भाव में जो राशि है, उन दोनों राशियों को ऐड करना है। जैसे यहाँ पे लग्न में राशि 8 है, 8वें भाव के अंदर राशि 3 है, दोनों को ऐड कर लेंगे, 11 आ गया। और अभी जो आपने प्रश्न कुंडली बनाई थी, अभी जो स्टार्टिंग में मैंने बनवाई थी आपको 7 मई की, उस प्रश्न कुंडली की लग्न की राशि को भी ऐड कर लेंगे। मतलब 3 राशियां ऐड करनी है। उसकी जन्म कुंडली लेंगे हम पर्सन की। जन्म कुंडली में जो लग्न में राशि आ रही है ये 8, 8वें भाव में राशि आ रही है 3, 8 3 11, उसमें हम प्रश्न कुंडली की लग्न की राशि को ऐड कर देंगे। मिल मिला के देखिए 13 हो गया। जन्म कुंडली की लग्न में 8 था, जन्म कुंडली के 8वें भाव में 3 था, 8 + 3 11, और प्रश्न कुंडली में लग्न में 2 था। तो इन सभी का सम कितना हो गया आपका 13। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, आप यदि कोई नोट करना चाहे इसको। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर देखिए जन्म कुंडली से ले रहा हूँ। जन्म कुंडली, जन्म कुंडली से क्या क्या लेना है आपको, जन्म कुंडली से लेना है राशि ऑफ लग्न। जैसे यहां पर लग्न की राशि थी 8, अब लेना है आपको राशि इन 8th हाउस। वो यहां पर 3 थी, एट्थ हाउस वो आपकी पता है आपको 3 आई थी। अब मुझे लेना है राशि इन लग्न और प्रश्न कुंडली। राशि
इन लग्न ऑफ प्रश्न कुंडली जो हमने बनाई है, तो वो आपको पता है अभी यहां पर 2 है। इन तीनों को ऐड कर लेना है, ऐड ऑल ऑफ देम। ऐड किया तो आपको ऐड करने पर साफ पता चल रहा है कितना आ रहा है, 8 3 11 2 13 आ गया। ये एक स्टेप हो गया। तो 3 राशियां ली, लग्न की राशि ली, 8th हाउस की राशि ली जन्म कुंडली से, और इसके बाद आपने प्रश्न कुंडली के लग्न की राशि ली, सबका सम आ गया 13। दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आपको यहां पर देखना है, उसकी जन्म कुंडली के अंदर जाना है। जन्म कुंडली हमने गए, देखिए मैं उसकी जन्म कुंडली ले लेता हूं नेटिव की। जन्म कुंडली में 8th लॉर्ड जो है, 8वें भाव का स्वामी अष्टमेष किस राशि में गया है वो देख लीजिए। अष्टमेष जैसे यहाँ पर 8th हाउस के अंदर 3 साइन है, अष्टमेष गया है आपका मरकरी हो गया, वो आपका 1 साइन में गया है। तो 8वें भाव में जो भी अष्टमेष जिस भी राशि में गया है, तो जो हमारा पहले आया था उसको इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पर इन तीनों का सम 13 आया था, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, मल्टीप्लाई बाई राशि ऑफ अष्टमेष, राशि ऑफ 8th लॉर्ड। तो 8th लॉर्ड की राशि इस केस में 1 थी, उससे हम इस 13 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ओवरऑल आपका ये 13 आ गया। तो आपको जन्म कुंडली की लग्न की राशि में जन्म कुंडली के 8वें भाव की राशि को ऐड करना है, उसमें प्रश्न कुंडली की लग्न की राशि को ऐड करना है, उन सभी के सम को, उनका जो भी जोड़ आया उसको आपकी जन्म कुंडली का 8th लॉर्ड अष्टमेष जिस राशि में गया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। अब ये 13 हमारा मिल गया है। अब हमें क्या करना है, इसके बाद आपको देखना है लग्न लॉर्ड लग्नेश, ये सभी कुछ आपको जन्म कुंडली में देखना है कि जन्म कुंडली का लग्नेश किस राशि में गया है। जन्म कुंडली का लग्नेश देखिए 5 साइन में गया है, तो यहां पर जो ये सम आया था 13, इसको जन्म कुंडली के लग्नेश की राशि से डिवाइड कर दीजिए। सो डिवाइड दिस बाई राशि ऑफ लग्नेश ऑफ जन्म कुंडली। जन्म कुंडली को हम जनरली D1 भी बोलते हैं, तो मैं D1 बोल देता हूं। तो इसको वो आपका इस केस में 5 था, 5 से डिवाइड करके फाइंड रिमाइंडर, आपको शेष फल निकालना है, रिमाइंडर निकाल लीजिए। तो ये 13 आया था, उसको मैं जब 5 से डिवाइड करता हूं तो 5 2 जा 10, रिमाइंडर आएगा 3, तो रिमाइंडर 3 आ गया। अब नियम क्या है, यदि रिमाइंडर आता है 0 2 4 6 8 10, तब तो वो उस पर्सन की डेथ हो चुकी है, डेड। और रिमाइंडर आता है ऑड 1 3 5 7 9 11, तो वो पर्सन अभी तक जिंदा है। इस मेथड को मैं फिर से रिपीट करूंगा। तो ये यहां पर रिमाइंडर आ रहा है 3, इट मींस पर्सन इज लाइव, अभी वो जिंदा है। इसी को मैं फिर से रिपीट करूंगा, इसलिए मैं यहां पर आपको दोबारा से नहीं बता रहा हूं। अब एक दूसरा केस देखेंगे, क्योंकि इसमें रिमाइंडर 3 आ रहा था, इसका मतलब ये पर्सन जिंदा है। अब मैं एक दूसरी कुंडली देखता हूं यहां पर, यही कॉम्बिनेशन इस कुंडली में लगाऊंगा। तो इस कुंडली में अब क्या देखना है, मैं इसको वर्बली करा रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। इसकी लग्न में जो राशि है वो देख लीजिए 7, इसके 8वें भाव में जो राशि है वो देख लीजिए 7 + 2 9। प्रश्न कुंडली में वही ले रहा हूं जो पहले ली थी, एक ही टाइम पे मैं दोनों को वेरीफाई कर रहा हूं। तो आपको क्या करना है, D1 चार्ट, बर्थ चार्ट की लग्न में राशि, बर्थ चार्ट की 8वें भाव की राशि, दोनों को ऐड करना है, उनको प्रश्न कुंडली की लग्न की राशि से ऐड करना है। बस प्रश्न कुंडली इसी काम के लिए यूज होगी, बाकी प्रश्न कुंडली का कोई भी यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। कितना बार यूज करना है, प्रश्न कुंडली की लग्न देख लीजिए, बाकी फिर प्रश्न कुंडली को आप चाहे हटा दीजिए। तो प्रश्न कुंडली की लग्न के अंदर 2 साइन है, और उस पर्सन की कुंडली की लग्न में 7, यहाँ पर 2, प्रश्न कुंडली की लग्न में 2, तो इनका सम हो गया 7 + 2 9, और प्रश्न कुंडली की लग्न में 2 है तो 11 हो गया। तो सम कितना आ गया, देखिए इन तीनों का मिल मिलाकर यहाँ पर 11 आ गया। तो राशि इन लग्न जो थी उसकी जन्म कुंडली में वो 7 थी, राशि इन 8th हाउस वो 2 थी, प्रश्न कुंडली की लग्न में जो राशि थी, राशि इन लग्न और प्रश्न कुंडली वो आपकी 2 थी। इन सभी का सम कर लिया हमने, ऐड किया, वो 11 आ गया। ये पहला स्टेप खत्म हो गया। अब हम देखेंगे अष्टमेष, उसकी जन्म कुंडली का अष्टमेष किस राशि में गया है। तो इसका अष्टमेष यहाँ पर देखिए शुक्र है, वीनस, और वीनस लग्न में जाकर बैठ गया है, वो 7 राशि में गया है। तो आपका जो पहला टोटल आया था 11 में, ये 11 आया था, इसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे।
आपको क्या करना है, जो पहले टोटल आया था मल्टीप्लाई बाई राशि ऑफ 8th लॉट 7 से, तो 11 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपका ओवरऑल आ जाएगा 77। ये स्टेप नंबर 2 खत्म हो गया। अब हमें क्या करना है, राशि देखनी है लग्न लॉर्ड की, लग्नेश की राशि देखनी है। यहाँ पर लग्नेश कौन है, शुक्र, वो अपनी ही राशि में बैठा है। तो ये 7 ले लिया लग्नेश की राशि, तो हमें क्या करना है अब, डिवाइड बाई राशि ऑफ लग्नेश इन D1। तो 7 से इसको डिवाइड करेंगे 77 को, जो ऊपर 77 आया था उसको 7 से डिवाइड करेंगे, तो 77 को जो 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0, कुछ भी नहीं बचेगा, पूरा भाग चला जाएगा। कंप्लीट डिविजिबल है 77/7, तो रिमाइंडर 0 आ गया। इसका मतलब वो इस कैटेगरी में आया 0, 2, 4, 6, 8, 10, इसका मतलब ये पर्सन डेड है। तो फाइनली मैं एक बार ब्रीफ कर देता हूँ, बहुत सिंपल सा तरीका है बताने में, मुझे यहाँ पर टाइम लगा है मगर बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप बर्थ चार्ट ले लीजिए, बर्थ चार्ट और प्रश्न कुंडली बना लीजिए। प्रश्न कुंडली में केवल लग्न की राशि नोट कर लो बस, बाकी प्रश्न कुंडली का कोई यूज नहीं है। आप जो भी उस पर्सन ने अपना बर्थ टाइम दिया है उसके D1 चार्ट की लग्न और 8वें भाव की राशि में प्रश्न कुंडली की लग्न की राशि ऐड करिए, स्टेप नंबर 2। अब इसे आप अष्टमेश जिस राशि में गया उससे मल्टीप्लाई करिए, स्टेप नंबर 2। फिर जो भी आया आपका मल्टीप्लाई करने पर उसे लग्नेश जिस राशि में गया उससे डिवाइड कर दीजिए, स्टेप नंबर 3। यदि आपका रिमाइंडर या शेष फल 0, 2, 4, 6, 8, 10 आता है तो पर्सन इज डेड, और 1, 3, 5, 7, 9 आता है, 11 आता है तो पर्सन इज लाइव। अब इसमें मैं आपको एक दूसरी चीज़ बता देता हूँ, इसे आपने वैसे ही हिट एंड ट्रायल के लिए प्रैक्टिस नहीं करना है। जब आपके दिमाग के अंदर ये संशय पैदा हो गया कि कोई व्यक्ति आपको चेक करना आया है और आपके दिमाग में पूरी तरीके से ये आ रहा है कि मुझे इसे चेक करना चाहिए, तभी ये आपका करेक्ट आंसर आएगा। क्योंकि प्रश्न कुंडली पर बेस्ड जब भी हम कोई भी ऑब्जर्वेशन लेते हैं वो तब तक सही नहीं हो सकती जबकि आपके दिमाग के अंदर वो चीज़ पूरी तरीके से आए ना, आपके माइंड के अंदर माइंड को कटोच रही हो कि नहीं नहीं मुझे पता लगना चाहिए, मुझे डाउट हो रहा है पर्सन अलाइव है या इसकी डेथ हो चुकी है, देन ओनली इन मेथड्स को अप्लाई करते हैं। प्रश्न कुंडली टेस्टिंग पर्पज से नहीं होती, तो आप इन्हें टेस्टिंग पर्पज से यूटिलाइज नहीं करें। आपके दिमाग के अंदर जब पूरी तरीके से डाउट क्रिएट हो रहा है कि पर्सन आपको टेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, ये कहीं इस व्यक्ति की डेथ तो नहीं हो चुकी है और ये मेरे पास कुंडली लेकर आ गया है, तब आप इसको लगाएंगे तो उसके इसमें 100% आपका सटीक बैठेगा।